जब से एम्स का रिजल्ट आया है तब से भाई मानो कि एकदम बाढ़ ही आ गई है कि भैया ये बता दो कि एम्स की स्किल कब तक होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका एम्स का स्किल कब तक होगा, और एम्स की जो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत सारी पोस्ट में भरने को आई हैं उसको कैसे भरा जाता है, कैसे कम नंबर पर भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुमको कोई ये बताता है कि भाई तुम्हारी रैंक अगर बहुत ज़्यादा आई है ना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, तो भाई मैं तुमसे पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर तुम ये वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि तुम्हें जितना फ़ायदा इस वीडियो से होने वाला है पूरे यूट्यूब में तुम्हें ऐसा वीडियो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये वीडियो कवर करता है एम्स स्किल की जो डेट है वो कब तक आएगी, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरते हैं, क्या उसकी ट्रिक होती हैं जिससे तुम्हारा अगर रैंक बहुत ज़्यादा भी है तो तब भी तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है। बाकी इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टिप्स तो मैं तुमको बताऊंगा ही। तो वीडियो को अभी से कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो पूरे यूट्यूब में ढूंढ लेना, उतनी रिलेवेंट जानकारी कोई नहीं देता है। और अपने चैनल का मकसद है एकदम रिलेवेंट जानकारी देना। फालतू के वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ कि भाई स्किल की डेट वही 2-4 दिन बाद हो सकती है, ये हो सकती है, वो हो सकती है। पूरे रीज़न के साथ मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि कब तक होगा और उसका रीज़न क्या है, आखिर इसका डिले क्यों हो सकता है। ऐसे मैं फैक्ट्स को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास है या फिर आप मेरे पुराने मेंबर हैं और आप मेरा इतिहास जानते हैं कि जितना बोल दिया जाता है उतना ही होता है, तो आप अभी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि फ्यूचर के लिए भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो। बाकी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो तब तक तुमको तुरंत पता लग जाएगा, तो करो भाई सब्सक्राइब। फिर शुरू करते हैं एक एक पॉइंट। कर लिया ना, तो चलो शुरू करते हैं एम्स की स्किल डेट से। तो देखो भाई आपका जो रिजल्ट है वो लगभग 2 से 3 दिन हो गए आए हुए। ठीक है। तो अगर हम तुमसे बात करें कि इसकी स्किल की डेट क्या हो सकती है, तो देखो पहली बात मैं आपको कोई वो मतलब जादुई चीज़ तो बताऊंगा नहीं कि भाई आपका स्किल का डेट वही फिलहाल मैंने अनुमान लगा लिया है अब वही हो जाएगी 2-4 दिन में, नहीं भाई ऐसा मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं कुछ डाटा आपको बताता हूँ, उस डाटा के आधार पर समझते हैं चीज़ों को। ठीक है। देखो अभी आपका जो 2025 का जो स्किल हुआ था ना उसमें भाई आपको लगभग 10 से 12 दिन मिले थे स्किल के लिए आफ्टर रिजल्ट। ठीक है। इसके जो पहले हुआ था उसमें मिले थे लगभग 1.5 से 2 महीने। ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होने वाला है कि अब ये हम कैसे अनुमान लगाएं कि भाई यहाँ 2 महीने हैं, यहाँ से 10-12 दिन हैं। ठीक है। तो हम क्या मान सकते हैं। ठीक है। तो भाई देखो पहली बात, अगर आपने एम्स का फॉर्म भरा था ना तो ये मानकर आपने भरा ज़रूर होगा कि आपका स्किल तैयार है। यही मानकर इस फॉर्म को भरते हैं क्योंकि भाई एम्स का अपना अपना जो शेड्यूल है ना बहुत फिक्स है। ठीक है। बोल देगा कि भैया इतने दिन में एग्जाम होगा मतलब 3-4 महीने में फाइनल कराएगा तो कराएगा, आप समझ लेना वो। तो मतलब ये अब अनुमान हमें ये लगा के चलना है कि देखो इसमें इतना तो कन्फर्म है कि ये जो 2 महीने मिले थे ना तब उसके पास कोई मजबूरी थी। ठीक है। और ये 10-12 दिन कराने की भी मजबूरी थी। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक बीच का रास्ता निकालना होगा, बीच का रास्ता इन द सेंस कि देखो 2 महीने हम नहीं मान के चल सकते हैं और ना ही हम 10 से 12 दिन मान के चल सकते हैं। ठीक है। हाँ 10 से 12 दिन अपने सहूलियत के हिसाब से मान सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखो हमें तो यही मान के चलना पड़ेगा ना कि जितनी जल्द मतलब जितना जल्दी हम मानेंगे उतनी जल्दी हम बेहतर हो पाएंगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 10 से 12 दिन भाई मिलेंगे अभी। ठीक है। क्योंकि 2 महीने मानना मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल सही है। तो तुम्हारे पास ये मान लो कि 10 से 12 यानी कि अगर आज आपकी डेट है वही क्या बोलते हैं 26 जनवरी। ठीक है। तो ये मान लेना कि इस महीने के जितने दिन बचे हैं रिमेनिंग डेज प्लस नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी के 10 दिन और ले सकते हो। इससे ज़्यादा तो मान के मत चलना, नहीं तो तुम्हारा स्किल बेकार हो जाएगा भाई। ठीक है। तो ये था भाई अपना कुछ सजेशन। स्किल की डेट आई थिंक तुम्हें कुछ एक्सप्लेन मतलब समझ आ गई होगी कि कब तक मान के चलना है। ठीक है। तो ये था मैं अपना क्राइटेरिया मैंने जो आपको बता दिया है। बाकी अब हम बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। तो सबसे बड़ा जो डाउट है ना पोस्ट प्रेफरेंस का वो बच्चों के अंदर ये है कि भाई ये कैसे भरा जाता है। कोई लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारी रैंक बहुत ज़्यादा है तो तुम्हारा सिलेक्शन कतई हो ही नहीं सकता। तो भाई अगर तुमको ये कोई बोलता है ना कि तुम्हारी रैंक ज़्यादा है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो उसके वीडियो आज से देखना बंद कर दो। जो सबसे मेन खेला होता है ना वो प्रेफरेंस का ही होता है। कैसे होता है ज़रा समझने की कोशिश करना। दो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर स्टेनो की मान लीजिए कुछ पोस्टें हैं। ठीक है। एक बंदा है जिसके आपसे लगभग 50 नंबर ज़्यादा हैं और तुम्हारे 50 नंबर कम हैं।
ठीक। अब वहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है, पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से तुम्हें पोस्ट मिलती है, ना कि वहाँ पर नंबर के हिसाब से। तो ये समझना। अब बात ये है कि कम नंबर पर सिलेक्शन कैसे होता है, ये बच्चों को डाउट क्लियर नहीं होता, इसे समझने की कोशिश करना। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि आपको जो पोस्ट भरनी होती है ना, वो आप अपने एनालिसिस से भरना। एनालिसिस इन द सेंस, अगर आपके नंबर कम हैं तो आप बहुत पिछड़े एरिया का भरना। पिछड़े एरिया का इसलिए भरना क्योंकि जिस भी बंदे के ना आपके मतलब आपसे नंबर ज़्यादा होंगे, अगर किसी के 60 नंबर हैं, तुम्हारे केवल 20 नंबर हैं, तो वो जो 60 वाला बंदा होगा वो अपने घर के आसपास भरेगा, क्योंकि उसे पता है ना कि उसके नंबर ज़्यादा हैं, तो उसको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, वो दूर का तो भरेगा नहीं। तो वहीं पर खेल आता है कम नंबर वाले बंदे का। वो अगर पास का भर देगा तो पास वाला तो ज़्यादा नंबर वाला ले लेगा, तुम्हारे लिए बचेगा नहीं। और अगर तुमने भर दिया दूर वाला तो तुम्हें मिल जाएगा। आई थिंक तुम्हारी ये भी बात क्लियर हो गई होगी कि पोस्ट प्रेफरेंस का खेला कैसे होता है, समझ में आया ना। हाँ, तो मतलब स्टडी करना है, देन उसके बाद ही भरना है। तो अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, जवाब तुरंत मिलता है भाई इस पे। ठीक है, तो ये थी जो सबसे बड़ी अभी की कन्फ्यूजन चीज़ें हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी जय हिंद, जय भारत।